रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम यूविन फंक्शनैलिटी बनाते हैं फॉर रेसिंग कार गेम। और ये भी एक क्वेश्चन था जो कि पूछा गया मेरे स्टूडेंट्स की जानिब से, और इसको हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं इस टास्क को। तो यहाँ पे एक बना लेते हैं इमेज यूविन की, और इसको यूं कर लेते हैं। और बस सिंपल सी मैं बनाऊंगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह से बनानी है। आप जितनी मर्जी आए अच्छी या डायनामिक जो है वो बना सकते हैं इमेज। तो ये आप तक है यू विन। तो ये हमने जी एक बना ली यू विन का मैसेज, और इसको कलर दे देते हैं वाइट, और इसको यहाँ पे ले आते हैं। एक ही लाइन में मेरे ख्याल से कर लेते हैं, क्योंकि नीचे एक बटन भी हम शो करवाना चाहते हैं। और दैट्स इट। और अब हमने गेम ओवर का ऑलरेडी है हमारे पास एक इमेज, और उसको यूज़ कर लेंगे। तो इसको हम सेव कर लेते हैं कि जेपीजी और डेस्कटॉप और यूविन, और फिर इसको हम ले आते हैं यूनिटी प्रोजेक्ट में यूविन यहाँ पे। तो अब जी हम बना लेते हैं फंक्शनैलिटी। तो फंक्शनैलिटी ये होगी कि कार जब किसी सर्टन पॉइंट पे रीच करती है तो वो क्या होगी, विन हो जाएगी। और उसी पॉइंट से पहले अगर एआई कार्स रीच हो जाती हैं तो गेम ओवर हो जाएगी। ठीक है, तो ये यू विन और गेम ओवर फंक्शनैलिटीज़ हम दोनों ही बनाते हैं इस वीडियो में, सेम वीडियो में बना लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो लेट्स क्रिएट स्क्रिप्ट फर्स्ट। तो हम पहले स्क्रिप्ट एक बना लेते हैं। राइट क्लिक किया, क्रिएट सी शार्प स्क्रिप्ट, इसका नाम रख देते हैं गेम ओवर स्क्रिप्ट। और जो दूसरी स्क्रिप्ट है उसका नाम रख देते हैं यू विन स्क्रिप्ट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच भी कर दूंगा स्क्रिप्ट्स के लिंक, तो आप वहाँ से यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसको ओपन करते हैं, थोड़ा टाइम लेगी मोनो डेवलप। ओके जी, तो स्क्रिप्ट ओपन हो चुकी है, और यहाँ पे हम कुछ ऐड करते हैं। सिंपल सी मैं स्क्रिप्ट लिखूँगा ताकि आपको समझ भी आ जाए और आप जो है आसानी से अपनी गेम में इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो सबसे पहले हम पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट एक बना लेते हैं, और उसका नाम रख लेते हैं जी मसलन विन ऑडियो। ऑडियो भी हम प्ले करेंगे ताकि आपको वो भी आ जाए तरीका। पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, दूसरा गेम ऑब्जेक्ट हमें क्या चाहिए होगा, पॉप अप विन। ठीक हो गया। और इसके बाद क्या चाहिए होगा जी आपको, बस यही चाहिए होगा, दैट्स इट। ये दो चीज़ें हमें चाहिए, दो वेरिएबल्स। और इसके बाद हमें क्या करना है कि फंक्शन ऐड करेंगे वाइट ऑन ट्रिगर, सॉरी ऑन ट्रिगर इंटर। और क्या हो जाना चाहिए वाइट ऑन ट्रिगर इंटर पे, और हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं कोलाइडर अदर, और इफ अदर डॉट टैग इक्वल टू प्लेयर। तो क्या हो जाना चाहिए, और यहाँ पे हम लिख देंगे ये हो जाना चाहिए जी विन ऑडियो डॉट प्ले।
ये फंक्शन होना चाहिए, सॉरी, और दूसरा क्या होना चाहिए जी, विनाडियो डॉट प्ले, यही है स्पेलिंग तो नहीं, यही होना चाहिए, एरर नहीं देना चाहिए इसको, रेड, हाँ सॉरी, पब्लिक ऑडियो सोर्स होता है ये, ऑडियो सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जी हम कहते हैं पॉप, आप ये वाला जो गेम ऑब्जेक्ट है डॉट सेट एक्टिव ट्रू, मैं बहुत सिंपल आपको तरीका बता रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो ही ना, तो ये बस दैट्स इट, और ये हो गया हमारा काम, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं कि इसी जगह पे हम गेम को पास भी करते हैं, क्योंकि जब विन होंगे तो डेफिनेटली गेम पास हो जाएगी, ठीक है, हम पास कर सकते हैं गेम को, और आप गेम को स्लो भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है, ये आप तक है। तो इसके लिए हम टाइम डॉट टाइम स्केल जो है वो फंक्शनैलिटी यूज़ करते हैं, और इसके लिए हम लिखते हैं इफ़ टाइम डॉट टाइम स्केल, ये एक फंक्शन है, इक्वल टू 1, और 1 क्या होता है कि जो गेम है हमारी उसका टाइम स्केल जो होता है ऑलरेडी 1 होता है, और वो गेम जो है वो चल रही हो तो उसको कहते हैं टाइम स्केल जो है वो इसका 1 है, और अगर गेम स्टॉप हो जाए तो उसको कहते हैं टाइम स्केल इक्वल टू 0, दैट्स इट, वेरी सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे हम कह देते हैं एल्स, एक कंडीशन इफ़ दे दी तो फिर एल्स भी देनी पड़ेगी, और एल्स में हम इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और 0 को 1 कर देते हैं, दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है जी। तो ये स्क्रिप्ट है जो कि हमारी विन फंक्शनैलिटी हमने इसमें कंप्लीट कर ली। तो लेट्स ट्राई दिस स्क्रिप्ट। तो सिंपल हमने बना लिया एक लास्ट पॉइंट, ब्रिक्स के साथ बना लेते हैं, और अब हम इसको कंट्रोल डी करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फिनिश, टी फॉर टेक्स्ट, और लिख देते हैं फिनिश, सॉरी, और इसको कर देते हैं वाइट, आप जिन्हें कोई बेहतर यूज़ कर सकते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल आपके लिए एक यानी वो सेट कर रहा हूँ, आप किसी भी तरह से इसको यूज़ कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। और अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, और एरर देखते हैं हम क्या एरर आ रहा है, उसको फिक्स कर लेंगे। ये फिनिश है और इसको यहाँ पे ले आते हैं जी। और अब क्या हुआ कि इसको फिनिश को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और ये उल्टा हो गया फिनिश, और इसको हमें मेरे ख्याल से ऐसे करके सीधा कर लेते हैं। वैसे बॉक्स पे अगर पहले आप ऐड कर लिया करें स्क्रिप्ट तो फिर आपको ये रोटेशन वगैरह करनी नहीं पड़ेगी, तो उसमें फिर आदमी इजी होता है, लेकिन अगर बाद में आप इसको फिक्स करेंगे तो फिर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा। एनी हाउ हमने जी ये फिनिश पॉइंट जो है वो बना लिया, बस इस तरह से सिंपल सा एक बना लेते हैं, और इसको हम यहाँ पे बस रख लेते हैं, सेव किया। और अब हम जो है जी इसके साथ एक और क्यूब ऐड कर लेते हैं,
और इस क्यूब को हम कहते हैं विन क्यूब, सॉरी विन क्यूब। और इस क्यूब को हम अब अरेंज करते हैं कि जहाँ पे भी हमें ये चाहिए, यानी फिनिशिंग पॉइंट जिधर इंटर होगी हमारी गाड़ी और हम जीत जाएंगे। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं और आप ट्रिगर को जितना आपकी मर्ज़ी है आप उसको बना लें, ठीक है। और दैट्स इट, इसको इस ट्रिगर कर देना है। और इसके ऊपर अब हम स्क्रिप्ट ऐड कर लेते हैं, यूविन स्क्रिप्ट। और यूविन स्क्रिप्ट में विन ऑडियो है और पॉपअप विन है। तो पहले हम एक ऑडियो सोर्स क्रिएट कर लेते हैं, ऑडियो सोर्स। और यहाँ पे इवेंट्स में आके कोई हम जो है वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं इवेंट का ऑडियो और प्ले ऑन वेक को ख़त्म कर देते हैं। और उसके बाद हम एक कैनवस बना लेते हैं, UI कैनवस। और कैनवस के अंदर हम बना लेते हैं जी जो है UI टेक्स्ट, नहीं सॉरी इमेज बना लेते हैं। और इमेज क्योंकि हमने बनाई हुई है तो यूविन पॉप अप कह देते हैं उसको। और अब इस इमेज के साथ हमने जो इमेजेस लाई हैं यहाँ पे उनको 2D में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि वो UI पे यूज़ करेंगे हम। और 2D में कन्वर्ट करने के बाद हम उनको यहाँ पे यूविन की इमेज को ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं, ठीक होगा। और इसको एडजस्ट कर लेंगे हम अपनी गेम के मुताबिक जितना हमें चाहिए। और फिर ये करने के बाद हम इसको हाइड कर देंगे इनएक्टिव इनिशियली। और ये जो विन क्यूब है इसके अंदर पॉपअप विन को ऐड कर देंगे। और ऑडियो सोर्स जो है इसको हम रीनेम कर देते हैं विन ऑडियो। तो ये जी, तो ट्राई करते हैं इसे। अच्छा ये एरर आ रहा है, एरर क्या कहते हैं जी, 2010 एरर ओनली असाइनमेंट कॉल अवेयर यूज्ड एज ए स्टेटमेंट। अच्छा इसका मतलब है कि हमने कोई मिस्टेक की है, इसकी ब्रैकेट्स वगैरह की, ये छोटी सी कोई मिस्टेक है हमारी। आई थिंक कहाँ पे हो सकती है मिस्टेक, इफ़ टाइम स्केल भी ठीक है तो कहाँ पे हो सकती है मिस्टेक, बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। तो इसको हटा के देखते हैं कि टाइम स्केल की वजह से शायद आ रहा हो, टाइम स्केल की वजह से एरर आ रहा है। और टाइम स्केल का एरर आना वैसे नहीं चाहिए, तो हम इसको के बगैर पहले टेस्ट कर लेते हैं, फिर टाइम को अप्लाई कर देंगे जैसे गेम पॉज हो। थोड़ी फास्ट करते हैं कार, तो कार को फास्ट करते हैं जी 120। और ठीक है, ओके ठीक है, आई गॉट इट। क्यों लूप हो रहा है, क्योंकि हमने डिस्ट्रॉय नहीं किया गेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम इसके पहले टाइम को ना एक दफ़ा फिर पेस्ट कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर लेते हैं और साथ में कॉपी नहीं यहाँ पे ही लिख लेते हैं डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट।
ताकि क्यूब जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। टाइम स्केल में वैसे प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। UI टाइम स्केल, मुझे लगता है कि शायद हमें इधर ऐड करना पड़े UI इंजन डॉट UI। हाँ, हमने सीन पे भी तो स्किप करना है, दूसरे सीन पे भी, तो हम यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट भी यूज़ कर लेंगे। सीन मैनेजमेंट सेव करते हैं। तो नहीं, ये इस वजह से नहीं आ रहा। वैसे क्या प्रॉब्लम है, मैं इसको डिटेक्ट करके आपको रिज्यूम करते हैं वीडियो। अच्छा जी, मसला प्रॉब्लम थोड़ा सा हम कर रहे थे, वो था इक्वल टू। एक इक्वल टू डालना होता है जब इक्वल टू ज़ीरो होता है, ठीक है, कंडीशन में डबल इक्वल होता है। तो ये हम गलती कर रहे थे, इस वजह से हमारा जो था मिस्टेक हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम दोबारा से इसको ट्राई करते हैं। अब आपने देखा, अच्छा हाँ, सीन मैनेजमेंट को भी ऐड कर लेते हैं अभी, और उससे फ़ायदा ये होगा कि हम जो हैं वो पूरी एक कंप्लीट आपकी गेम यूविन की स्क्रिप्ट जो है वो रेडी हो जाएगी। तो हम चाहते हैं, अच्छा इस UI की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है, लिखा रहने भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। एनी हाउ सीन्स पे जाते हैं, और एसेट्स सीन 1 था तो एक नया सीन बना लेते हैं ताकि हम सीन्स पे स्किप कर सकें, आपको समझ आ सके। और सीन 2, और यहाँ पे बस सीन 2 ब्लैंक रखते हैं। और अब हम चले जाते हैं बिल्ड सेटिंग्स में, और यहाँ पे सीन 1 और सीन 2 को ऐड कर देते हैं। दैट्स इट, सेव। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि जब ये हो जाएगा तो अब क्या होगा कि इस पे हम यूविन पॉपअप जो है, इस पे एक बटन भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो कैनवस UI बटन ऐड कर लेते हैं ताकि हम बटन को प्रेस करके नेक्स्ट लेवल पे जा सकें। नेक्स्ट, और टेक्स्ट पे जाते हैं और इसको कहते हैं नेक्स्ट लेवल, और बोल्ड वगैरह कर लेते हैं इसको, जो जो चीज़ें चाहिए हमें। और इसको देख लेते हैं कि बटन कहाँ पे आ रहा है। यूविन पॉपअप को अनहाइड करते हैं, और यूविन पॉपअप जो है ये मिडल में है तो ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट को नीचे ले आते हैं थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, सेव करते हैं, और नेक्स्ट को यूविन पॉपअप के साथ ऐड कर देते हैं सब ऑब्जेक्ट, और यूविन पॉपअप को अब हाइड कर सकते हैं हम। बटन हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब बटन के लिए हम फंक्शन ऐड कर देते हैं। तो बटन के लिए फंक्शन का आपको तरीका पता है ऑलरेडी, और वो क्या तरीका होता है, पब्लिक वाइड, फंक्शन का नाम लिख लेना है आपने। तो हम कहते हैं जी लोड लेवल 2, जो कुछ भी नाम दे दें आप, ठीक, जो भी आपका दिल करे। और यहाँ पे आप लिखते हैं सीन मैनेजर डॉट लोड सीन, और कौन से लो वाला लोड करवाना है सीन, यहाँ पे हम सीन का नाम दे देंगे सीन 2। ठीक हो गया जी, ये हो गया हमारी कंप्लीट स्क्रिप्ट हो गई। और अब हम क्या करते हैं कि ये जो बटन था इस पे हम ऐड कर लेते हैं वो वाला बटन वाला फंक्शन। तो हम जाते हैं बटन पे, ऑन क्लिक इवेंट ऐड करते हैं, और ये जो हमारी विन क्यूब थी इसको यहाँ पे ऐड करते हैं, क्योंकि विन क्यूब के ऊपर हमने स्क्रिप्ट ऐड की हुई है, ठीक है। अदरवाइज़ आप इस पे भी स्क्रिप्ट ऐड करके उसको ला सकते हैं। और फिर यू विन स्क्रिप्ट से हम ये फंक्शन चूज़ कर लेते हैं, सेव, और अब हम प्ले करते हैं तो आप देखेंगे कि वी विल रन सक्सेसफुल। कार बहुत स्लो चलती है और किसी का ही तेज़ हो जाती है। अच्छा,
अभी आप देखिएगा कि क्या होता है। कुछ भी नहीं हुआ। एनोइंग। तो कुछ भी नहीं हुआ जी, और देखते हैं कि क्यों कुछ नहीं हुआ। ठीक है, और इसको हम ले आते हैं पहले विन क्यूब जो है ना उसको करीब ले आते हैं, क्योंकि हमने टेस्टिंग ही करनी है। तो ये कार बहुत स्लो जा रही है, पता नहीं क्या वजह है। और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। अभी इसकी स्पीड वगैरह अभी हम उसको साथ खेलते रहेंगे, तो इससे बेहतर है कि इसको करीब ले आते हैं क्यूब को फॉर टेस्टिंग पर्पज़। और इसको अब देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। यूविन पॉपअप भी है जी, विन ऑडियो भी है, और फिर क्या प्रॉब्लम है। हाँ, यूविन पॉपअप और नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे आके देखते हैं एक दफ़ा फिर। अगर तो टैग प्लेयर है, दैट्स गुड प्लेयर। और इस पे बॉक्स कोलाइडर भी ऐड है, और बॉक्स जो है उस पे ट्रिगर भी ऑन है, होना चाहिए। प्ले करते हैं। ठीक है जी, अब ये गेम आप देख सकते हैं पास हो गई है, और यूविन आ गया। नेक्स्ट लेवल क्लिक करेंगे। आगे बहुत ज़्यादा इसको पास किया जा सकता है। नेक्स्ट लेवल पे क्लिक करने से ये नेक्स्ट लेवल लोड होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट लेवल लोड नहीं हो रहा, इसको देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। और नेक्स्ट लेवल लोड इसलिए नहीं हो रहा कि क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि नेक्स्ट लेवल लोड सीन 2 का नाम तो ठीक है यहाँ पे। सीन टू का नाम ठीक है, होना चाहिए इसको लोड। तो लेवल लोडर इस तरह से फंक्शन को चेंज करके देख लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। आपने देखा है कि फर्स्ट टाइम वो नहीं हुआ ट्रिगर, और सेकंड टाइम हो गया है। ये कोई इसका प्रॉब्लम भी हो सकता है। बटन काम नहीं कर रहा, अलबत्ता वी हैव यही वे है, और बिल्कुल ठीक वे है ये, और इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। आपके पास प्रॉब्लम होपफुली नहीं आएगा। और हम यूं भी ट्राई करके देख लेते हैं एक दफ़ा कि क्यों ये इसकी बिल्ड इंडेक्स जो है 1 है। तो हम अगर इसको अच्छा, इसको हमने पब्लिक वाइड दिया ना, तो इसको हम जो है प्राइवेट वाइड अगर दे दें, सिर्फ वाइड लोड लेवल दे दें, क्योंकि पब्लिक को शायद वो इस तरह से डिटेक्ट कर रहा हो। तो देख लेते हैं एक दफ़ा। तो यूविन स्क्रिप्ट, और ठीक है, इसको एक दफ़ा ऑफ करें, डिलीट करें, और यहाँ पे ऐड करें विन क्यूब। बल्कि हम ऐसे कर लेते हैं कि इससे बचने के लिए हम नेक्स्ट पे, कई दफ़ा ये भी प्रॉब्लम होता है आपके बटन्स पे, तो नेक्स्ट पे आके हम उसको सेपरेट लोड लेवल का भी एक स्क्रिप्ट लिख के ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर हम करेंगे तो फिर उसको डबल ऑब्जेक्ट ऐड करने पड़ेंगे तो दोबारा से। तो हम यहाँ से एक दफ़ा फिर उसको ट्राई कर लेते हैं। और अब वाइड यहाँ पे आ ही नहीं रहा, पब्लिक करना ही पड़ेगा, पब्लिक। और सेव करते हैं, और फिर ट्राई करते हैं इसको। आ जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है, आ जाना चाहिए। कभी बार थोड़ा टाइम ले लेता है ये। और
फिर आ जाता होता है अभी भी नहीं आया। हाँ ये है लेवल लोड। और ये हमने जी दोबारा से इसको एक दफ़ा ट्राई करते हैं, बटन को काम करना चाहिए। मुझे कैसे पता चलता है, क्योंकि वो बटन पे हम क्लिक करते हैं तो वो फिर नेक्स्ट लेवल पे ना पास आ जाता है और फिर वो चलने लगता है। तो इस वजह से मुझे उससे आइडिया होता है कि हमारा बटन जो है वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो बटन लोड लेवल की एक स्क्रिप्ट बना के ना अलग से, तो उस पर ऐड करके देखते हैं कि क्यों ये इस तरह से नहीं हो रहा। तो होना नहीं चाहिए वैसे प्रॉब्लम, लेकिन मे बी कोई मिस्टेक हो। मिस्टेक तो वैसे कुछ नहीं मुझे नज़र आई। कभी कभार यूनिटी के बग्स भी होते हैं कई दफ़ा। तो यहाँ पे जी हम आ जाते हैं और बटन लोड लेवल पे यहाँ पे बना लेते हैं पब्लिक वॉइड बटन लोड, कुछ भी नाम रखते हैं इसका, और सीन मैनेजर डॉट लोड सीन, और यहाँ पे कहते हैं इसको सीन होना चाहिए वैसे, लेट्स सी। तो अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं और बटन पे आके हम इस स्क्रिप्ट को ख़त्म करते हैं। नई स्क्रिप्ट जो है वो इसके ऊपर ऐड कर देते हैं, बटन लोड स्क्रिप्ट। और अब हम दोबारा से ऑन क्लिक फंक्शन नेक्स्ट को यहाँ पे लेके आते हैं, नो फंक्शन बटन लोड लेवल बटन लोड, लेट्स ट्राई इट अगेन। हाँ जी अब हो गया। ठीक है, तो ये लोड हो चुके हैं लेवल। तो आपने देख लिया सक्सेसफुली विन फंक्शनैलिटी यही है। आपको इसको किसी भी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और लोड लेवल बना लें और फिर उसके आगे बना लें, जैसे आपकी मर्ज़ी है आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब हम आ जाते हैं गेम ओवर पे। मेरे ख्याल से गेम ओवर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो, ये काफ़ी लेंथी गेम ओवर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में एक बना लेते हैं पूरा एक सेपरेट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।